तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़े तल्ले रोजगार नहीं है, ये जलेबी बेच रहा रोजगार नहीं है। यही बेरोजगारी की निशानी है कि जगह जगह ठेले लग रहे हैं। पहले 10 ठेले होते थे, अभी 100 ठेले लगे हुए हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। तो दोस्तों फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक नया वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे अंधभक्त के बारे में जिसका ये कहना है कि मुसलमान ने बनाई हुई चीज से या मुसलमान से अभी तक किसी को फायदा नहीं हुआ, ना तो देश का फायदा हुआ ना किसी का फायदा हुआ। तभी इस चश्मे वाले भाई साहब ने उसकी पूरी हेकड़ी निकाल दी। और क्या क्या कहा ये तो आपको वीडियो पूरा देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कि जय श्री राम जो बच्चा बोलेगा, ठीक है, उससे क्या फायदा हो रहा है देश को? कितने मंदिरों से सरकार को पैसा जा रहा है, देश को पैसा जा रहा है? आप एक मस्जिद बता दीजिए, आप एक मस्जिद बता दीजिए जिससे 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 देश को कुछ जा रहा हो। अच्छा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उत्तराखंड में रुड़की है, रुड़की के अंदर एक मजार है पीरान कलियर, सरकार के अधीन है। महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर जो, अब सुनो, जामा मस्जिद भी मस्जिद है, ठीक है, सरकार के नियंत्रण में आता है, ठीक है। उससे जितनी टिकट का पैसा आता है, ताजमहल में भी मस्जिद है, टिकट का पैसा आता है, ठीक है। निजामुद्दीन के अंदर खिलजी मस्जिद है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की, ठीक है, उस पर जो पैसा आता है, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। क्या फायदा मिल रहा था उसी राम नाम से? कितना टैक्स जा रहा है? आप मोदी की सरकार से पहले मंदिर टैक्स नहीं दे रहे थे? क्या प्रूफ है? नहीं दे रहे थे क्या? दे रहे थे, हाँ दे रहे थे। जब मोदी से पहले भी टैक्स दे रहे थे, मोदी के बाद भी दे रहे थे। वो जो टैक्स जा रहा था तो देश के अंदर में नहीं, ये इस जेब से निकाल के इस जेब में जा रहा था, ठीक है। जो सरकारें थी, ये जैसे केजरीवाल अभी बंद है, इस जेब से निकाल के वो पर्दे लगवा रहा था। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। भाई चुनाव होता रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे, बीजेपी नहीं कर रही है, आप और हम कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी ने दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे हैं भाई, ऑन स्टेज भाषण दिया है। बताइए हमें। मंगलसूत्र छिन जाएंगे तुम्हारे, ये भाषण किसने दिया? झूठ है। हुआ है, तब ऐसा हुआ है, कहाँ हुआ है? ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है भाई। अरे भाई, तुम्हारे खानदान में किसका मंगलसूत्र छिना? भाई हमारे खानदान में मंगलसूत्र का छिन जाएगा ना, फाड़ दूंगा। और ऐसे 140 करोड़ लोगों में किसी छिना, वो भी फाड़ देगा। तुम फाड़ दोगे, बाकी फाड़ नहीं सकता। बात तो सही है। पढ़े लिखे हो तुम? भाई मैं 12th किया हूँ। भारतवासी हो? हाँ, भारतवासी। ठीक है, देश के बारे में जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बड़ा देश है हमारा? बहुत बड़ा है। कितने % पे खेती होती है भारत की जमीन पे? भाई इतना नॉलेज अगर होता तो मैं आज। सुनो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की जमीन है। अब सुनो वही मत कहो। सुनो, इसमें 65% लोग खेती करते हैं। और कैसी खेती करते हैं पता है? ऐसी खेती करते हैं जिससे वो जीविका, मतलब सिर्फ खान गुजारी कर सकें, पेट पाल सकें, फायदे के लिए नहीं करते। और उस देश में मोदी जी बात कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद की। भाई 65% लोग जहाँ खेती इसलिए करते हो कि वो अपना जीवन यापन गुजार सके, ठीक है। रोजमर्रा की जिंदगी में 65% लोग परेशान हैं। 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी भरते हैं, ठीक, रोज की जरूरत पूरी करते हैं। उनकी जरूरतों की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। मोदी जी शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए शर्म आती है मुझे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और मोदी जी से देश के किसी भी बंदे को सीखने की जरूरत नहीं है कि भैया मंदिर में कैसे जाया जाता है। शंकराचार्य हैं बड़े भाई, देखो प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है? कितने बड़े ज्ञानी है वो। मोदी जी से तो बहुत बड़े हैं। उनके बयान में कभी देखा तुमने ऐसी बातें? भाई वो इतने बड़े धर्म गुरु, वो तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, उनके मुंह से कभी कटाक्ष नहीं निकल रहा, ठीक है, जबकि वो धर्म के बहुत अच्छे ज्ञाता है। और जो राजनीतिक आदमी है वो धर्म सिखा रहा है इस देश को। यार गजब आदमी बात कर रहे हो तुम। भाई तुम प्रेमानंद की बात करोगे, सैल्यूट करूंगा, लेकिन प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से करोगे ना, जिसने एपीजे अब्दुल कलाम को गाली दी, तो भैया थू करूंगा तुम्हारे पर। ठीक है, प्रेमानंद है और यति नरसिम्हानंद पॉलिटिकल कीड़ा है, ठीक है। तो प्रेमानंद का कंपैरिजन यति नरसिम्हानंद से नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बताओ क्या कमाते हो तुम? मैं 18,000 रुपए कमा रहा हूँ। कहाँ काम करते हो? कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स में करते हो? ये कल्याण ज्वेलर्स किसकी पॉलिसी के तहत यहाँ आया है? किसकी पॉलिसी? तो आप ही बताइए, आपको ज्यादा नॉलेज है। देता हूँ। हाँ। 1991 की प्राइवेटेशन पॉलिसी के तहत आया है। और 91 की पॉलिसी मनमोहन की पॉलिसी थी। मनमोहन ने प्राइवेटेशन की पॉलिसी लाई, निजीकरण की व्यवस्था दी, तब जाके ऐसे ज्वेलर्स खुले। तुम्हारा घर चल रहा है कांग्रेस की वजह से। म्यूजिक
वीडियो आपने पूरा देखा, किस तरह इस चश्मे वाले भाई साहब ने इस अंध भक्त को पूरा रगड़ के रख दिया और क्या क्या कहा, ये तो आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं।